श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे अजामिल की पावन कथा का वर्णन करते हैं व्यास जी महाराज। आगे कथा आती है प्रहलाद जी महाराज की। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो द्वेषात् चेद्यादयो नृपः संबंधात् वृषणया स्नेहाद् ययं भक्त्या वयं विभो। भक्त को भगवान से किसी न किसी रूप में अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। गोपियों ने प्रेमी मान करके पूजा, कंस ने भय के कारण पूजा, शिशुपाल आदि राजाओं ने शत्रु बना करके पूजा, यादवों ने संबंधी मान करके पूजा। कहने का मतलब है ययम भक्त्या वयम विभो। भक्त जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उस रूप में आकर के भक्त का कल्याण कर देते। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो दैत्य, हिरण्याक्ष के विषय में कल आपने सुना। उसी का भाई है हिरण्यकश्यप, जो अपनी भाई की मृत्यु का बदला लेने और अपने आप को अमर बनाने के लिए, अजेय बनाने के लिए तपस्या करता है। यहां हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु गर्भवती है और कयादु ने भक्त प्रहलाद जी को जन्म दिया है। कयादु ने माता के धर्म को निभाते हुए अपने पुत्र प्रहलाद को गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क के आश्रम में शिक्षा देने के लिए, प्राप्ति के लिए भेजा। समय बीतने पर हिरण्यकश्यप वरदान पाकर के लौटा है। प्रहलाद जी से मुलाकात हुई। प्रहलाद जी से जब मिला तो प्रहलाद भगवान के परम भक्त और हिरण्यकश्यप भगवान का विरोधी। प्रहलाद जी को मारने के अनेक प्रयत्न किए, कभी पहाड़ से फेंका, कभी गर्म लोहे के खंबे से बांध दिया, कभी जहर दिया गया, कभी भूखे शेर के सामने फेंका गया, कभी आग में जलाया गया, लेकिन हर बार भगवान नारायण ने प्रहलाद जी की रक्षा की। अंत में परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को एक काल कोठरी में बंद किया और कहा कि इसे कोई खाना नहीं देगा तो भोजन नहीं देगा तो अपने आप पड़ा पड़ा ये मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। 2-4 दिन तो बीते, लेकिन फिर भगवान को दया आई। तो भगवान की जो पत्नी है माँ लक्ष्मी, भगवान ने कहा कि वैसे तो आप जगत की माँ हो तो आपको हर बालक की चिंता होनी चाहिए। वो देखो प्रहलाद 3-4 दिन से भूखा है, आपको कोई चिंता ही नहीं है। तो लक्ष्मी मैया ने भगवान की बात सुन के थाल में भोजन सजाया और काल कोठरी में ले गई। प्रहलाद जी को भोजन कराया, थाल वहीं छोड़ के चली गई। उसी दिन हिरण्यकश्यप आया, देखा थाल में भोग सजा रखा था, पूछा कि बता तुझे इस कोठरी में भोजन किसने दिया। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, माँ का गर्भ तो बहुत छोटा सा होता है, उस छोटे से माँ के गर्भ में 9 माह तक जो भगवान भोजन देते हैं, क्या इतने बड़े कमरे में आके मुझे भोजन नहीं दे सकते। तो हिरण्यकश्यप ने कहा तो क्या तेरा नारायण यहाँ आया था। प्रहलाद बोले उनको आने की जरूरत थोड़ी है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। हिरण्यकश्यप कहता है क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में भी होगा, और यदि इस खंबे में है तो मुझे दिखता क्यों नहीं। प्रहलाद जी ने कहा बुलाइए, प्रेम से इस खंबे में भी प्रकट होंगे। हिरण्यकश्यप सोचता है अच्छा मौका है इसे और इसके नारायण को मारने का। हिरण्यकश्यप चला गया अपने अस्त्र शस्त्र गदा इत्यादि लेने। यहाँ प्रहलाद जी ने खंबे में कान लगाए कि कह तो दिया है क्या सचमुच खंबे में भगवान है। जैसे ही खंबे में कान लगाए सिंह गर्जना सुनाई दी। प्रहलाद समझ गए कि भगवान का आगमन हो चुका है। यहाँ हिरण्यकश्यप अस्त्र शस्त्र गदा इत्यादि लेकर के आया। गदे का जोर से प्रहार जब खंबे में किया तो खंबा टूट गया और खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। प्रहलाद भी देख करके कांप गए, ये क्या है।
हिरण्यकश्यप भी एक बार डर गया, लेकिन फिर कहता है मुझे वरदान है, दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा तो एक बार बाहर देख, दिन है ना रात। तो शाम का समय था, इसलिए कहते हैं शाम का समय गोधूली वेला, उस समय भगवान की आरती करो। ये वही समय है जिस समय में भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। इसलिए शाम के समय खाना नहीं खाना, भोजन नहीं करना, शाम के समय सोना नहीं है। कल बताया था ना, आहारम मैथुरम निद्राम स्वाध्यायश्च विशेषतः, ये कार्य उतने शाम के समय ना करें। भजन करें, कीर्तन करें, आरती करें, पूजन करें। तो कहा दिन है ना रात, देख शाम का समय। हिरण्यकश्यप कहता है पृथ्वी पे मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने पकड़ के अपनी जंघा पर लिटाया, कहा अब देख कहाँ है। तो वो लटका है जंघा में, ना पृथ्वी है ना आकाश। कहता है अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा अस्त्र है ना शस्त्र, मेरे पास तो नाखून है, मेरे नख। कहता है मनुष्य से मरूंगा ना देवता से। भगवान ने कहा इसलिए सिंह बन के आया हूं, नरसिंह। कहता है वर्ष के 12 महीने में से किसी भी मास में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा जानता हूं, तभी तो तुझे मारने के लिए मैंने 13वें महीने का निर्माण किया। जैसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम महीना, मलमास, अधिक मास का निर्माण उसी के बद हुआ था हिरण्यकश्यप का। ऐसा कहते 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 भगवान ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों को उसकी छाती में छेद करके उसकी छाती को फाड़ दिया, विदीर्ण कर दिया। फाड़ करके जब मारा गया तो उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। हिरण्यकश्यप मारा गया। गर्जना करते हुए सिंहासन पर जाके भगवान बैठ गए। अब प्रहलाद जी भी कांप रहे हैं, पहली बार भगवान के ऐसे रूप को देखा है। देवता भी डरे हुए हैं कि अब भगवान शांत कैसे हो। लक्ष्मी जी कहती हैं नारायण हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं जाऊंगी अभी 1-2 बातें प्यार की बोलूंगी, अब भी मान जाएंगी। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ कोशिश करो। अब लक्ष्मी जी जब आगे बढ़ी तो पहुंच भी नहीं पाई, और भगवान ने जब एक गर्जना की, दहाड़ मारी, तो उल्टे पैर लक्ष्मी वापस। लक्ष्मी जी ने कहा आज मेरे बस में नहीं है। तो किसके वश में है? कहा आज भक्त के वश में है भगवान। किससे मानेंगे? कहा प्रहलाद से। और फिर प्रहलाद जी को आगे किया गया। कांपते हुए प्रहलाद जी पहुंचे हैं, दोनों हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने प्रहलाद जी को उठा के अपनी गोद में बिठाया। और भगवान नरसिंह है, सिंह का स्वरूप है प्रभु का, इसलिए अपने जीभ से प्रहलाद के गालों को भगवान चाट रहे। जैसे बच्चे खेल कूद के आते हैं, माता पिता की गोद में बैठते हैं, तो माता पिता बच्चों को चूमते हैं, वैसे अब भगवान चूम तो सकते नहीं, शेर बने, इसलिए चूम रहे हैं। मानो अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को चाटना प्रारंभ किया। अपने दोनों हाथों से प्रहलाद के बालों को, सिर पर हाथ फेरना प्रारंभ किया। खूब लाड़ लड़ाया, प्रेम किया प्रहलाद जी को। बहुत देर तक गोद में बिठाए रहे और फिर कहा बताओ वत्स क्या चाहिए, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा बस भगवान आपकी भक्ति चाहता हूं, अन्यथा कुछ भी नहीं। दिन रात आपकी भक्ति में लीन रहूं, सुबह उठूं तो नाम गाते हुए उठूं, सोऊं तो नाम गाते हुए सो जाऊं, सुनूं आपकी कथाओं को, दर्शन करूं आपका, नाक से निकलने वाली श्वास से आपका नाम गाऊं, मुख से कीर्तन करूं, हाथों से ताली बजाऊं, पैरों से आपके कीर्तन में नृत्य करूं। मेरा जीवन आपके नाम को गाते गाते बीत जाए। हे भगवान जब आप ना मिलो तो कामियों की तरह चाहूं, और जब मिल जाओ तो लोभियों की तरह आपको छिपा करके रख लूं। जैसे कामी स्त्री के पीछे पागल रहता है, तो जब ना मिलो तो कामी बन करके पीछे पड़ा रहूं, और जब मिल जाओ तो जैसे लोभी धन को छिपा करके रखता है, वैसे ही आपको छिपा करके रख लूं। हे भगवान मेरा जीवन आपके नाम का गुणगान करते करते व्यतीत हो जाए। भक्ति का वरदान प्रहलाद जी मांगते हैं। प्रहलाद जी को अपने स्वरूप का
दर्शन करा करके भगवान वहां से अंतर्धान हुए। इस तरह से नरसिंह अवतार धारण करके भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की है। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी की प्रभु ने रक्षा की और आज की पावन कथा मैं यहीं प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ। ध्यान दीजिएगा, कल कथा का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन, और कल की पावन कथा में इस सुंदर कथा प्रांगण में पंडाल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव प्रागट्योत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सब भगवान के जन्मोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। 3 बार हाथ ऊपर करके महामंत्र का जाप करें। उसके बाद कुछ सूचनाएं हैं, फिर हम आरती में प्रवेश करेंगे। सभी हाथ ऊपर कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम